नैब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने मुलाकात की है। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं सीएम। राष्ट्रपति और पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात अपने आप में, क्योंकि सीएम पद की शपथ नैब सिंह सैनी ने ली, नई जिम्मेदारी ये संभाली। उसके बाद बीजेपी लोकसभा के लिहाज से भी एक्टिव मोड पर है। 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कल अनाउंस किए गए, लिस्ट जारी की गई। और आज सीएम सैनी दिल्ली के दौरे पर थे। पहले पीएम से मिले, राष्ट्रपति से मुलाकात की और अब गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने के बाद हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं सीएम सैनी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद हरियाणा भवन पहुंचे सीएम, राष्ट्रपति और पीएम से भी मिले। चलिए अपराजिता हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, हरियाणा के सीएम का बेहद अहम दिल्ली दौरा, सीएम बनने के बाद पहला ही दौरा अपने आप में। राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, पीएम से मुलाकात की है, अमित शाह से भी मिले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए आज बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहला दिल्ली दौरा है। ये पहली बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद फिर अभी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं। और साथ ही जब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, तो उन्होंने मीडिया से संबोधन भी किया, उन्होंने तमाम बातें बताई कि क्या कुछ रहा और साथ ही ट्वीट कर भी बताया। एक मोदी मंत्र भी उन्हें मिला है। उन्हें कहा गया है कि शक्त और समृद्ध हरियाणा के विराट संकल्प की सिद्धि के लिए सबको साथ लेकर चलने का उन्हें मंत्र दिया गया है। तो एक गुरु मंत्र, एक मोदी मंत्र उन्हें दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने आशीर्वाद लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद दिया है, साथ चलने के लिए कहा गया है। साथ ही हमने सुना उन्हें किस प्रकार उन्होंने कहा कि जब बाकी जो 4 नाम है लोकसभा चुनाव को उम्मीदवारों को लेकर, जब वो नाम आएंगे और इस बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है 200 के 200 सीट लेकर आएगी और मोदी के लिए, और मोदी इस बार मोदी को 370 का जो आंकड़ा है और बीजेपी के लिए और 400 से ऊपर एनडीए का नारा है, उन चीजों को सफल बनाना है। इन तमाम चीजों को लेकर कहा गया है। और बात देखिए नजर इस बात को लेकर है कि क्योंकि चंडीगढ़ में भी हलचल है कैबिनेट विस्तार से जुड़ी, और नजर सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर भी है कि पीएम से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, तो जरूर इस बात को लेकर भी चर्चा मंथन हुआ होगा कि 5 मंत्री तो शपथ ले चुके हैं, नए किन किन चेहरों को शामिल किया जाए या शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल ज्योति, अगर हम बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई अभी, तो सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल को विस्तार करने की जो चर्चा वहां की गई है, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि किन किन को क्या विभाग दिए जाएंगे, कब ये शपथ ग्रहण किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ से एक खबर सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हो रही है, सब कुछ तमाम तैयारियां वहां की जा रही है। तो संभवतः इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो सुबह मुलाकात किए थे और अभी जब गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करके निकले हैं। और बिल्कुल ज्योति, जैसा आपने कहा था कि कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल उन्हें यहां से मिलेगा। उसके बाद जब वो यहां से दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए वो रवाना होंगे, तब वहां जाकर जो चीजें की जाएगी, विस्तार होगा या फिर जो भी कुछ आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है वहां पे, और साथ ही लोकसभा को लेकर भी बात की गई है। क्योंकि देखिए ये मुख्यमंत्री बनने से पहले नायब सिंह सैनी अध्यक्ष थे हरियाणा प्रदेश के। 6 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं, 4 नाम और आने बाकी हैं। फिलहाल में अध्यक्ष अभी कोई और नहीं, कोई अभी है नहीं। तो इन चीजों को, लोकसभा की चीजों को लेकर भी चर्चा की गई है गृह मंत्री अमित शाह से भी, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये मुलाकात की गई है। एक औपचारिक मुलाकात। तो देखिए 10 की 10 सीटें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले चुनके सांसद, उसके बाद उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई, अब हरियाणा की कमान उन्हें सौंपी गई है सीएम के। तो एक तो 10 के 10 का जो टारगेट है उसे इनकी अगुवाई में पूरा करवाना, ये भी एक बड़ा आप कहें कि लक्ष्य और चुनौती दोनों बातें रहेंगी नायब सिंह सैनी के लिए। दूसरा, जो मंत्री शपथ ले चुके हैं उनके विभागों को लेकर कब तक बंटवारा होता है, जिन समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनको कैसे कैबिनेट में शामिल किया जाता है, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा दिल्ली दौरे के दौरान।
जो बिल्कुल ज्योति, तमाम चीजों को लेकर हरियाणा में जितने भी मुद्दे हैं, और हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल को, किन मंत्रियों को क्या विभाग दिए जाएंगे, इन तमाम चीजों की जो चर्चा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने मुलाकात की है तब भी ये चर्चा हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तब भी ये चर्चा हुई है। हालांकि देखिए ये बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग थी, एक बहुत ही प्राइवेट मुलाकात थी ये ज्योति, तो क्या कुछ अंदर रहा ये अंदर खाने से अभी खबर सामने नहीं आ रही है, मगर ये तय है कि मुलाकात हुई है, चर्चा की गई है, उस मुलाकात में इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है, मगर किनका नाम आगे है, कब विस्तार किया जाएगा, ये हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, मगर बिल्कुल ज्योति चर्चा की गई है, तमाम विस्तार को लेकर चर्चा की गई है, विभागों को जो दिया जाएगा मंत्री को, उन तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल जी अपराजिता, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया, फिलहाल ये पूरी जानकारी आपने दी। तो सीएम नैब सिंह सैनी का पहला और बेहद अहम दौरा, पीएम से मिल चुके हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर अब हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं नैब सिंह सैनी।